कैसे हो आप सब? मज़ा आ रहा है ये गुजरात और राजस्थान का रोड ट्रिप देखने में। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ द एपिसोड 5 और अभी है ये एपिसोड जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है आपका माउंट आबू से टुवर्ड्स उदयपुर चलते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 3 घंटे का रास्ता है, 100 एंड समथिंग किलोमीटर्स। अभी मैप पे दिखा दूंगा मैं आपको। और 1-2 दिन उदयपुर रुकते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, बताते हैं आपको उदयपुर में क्या क्या सीन है करने के लिए। ऑब्वियसली पूरा का पूरा सिटी तो नहीं एक्सप्लोर करूँगा क्योंकि पॉसिबल नहीं था। जैसे माउंट आबू में भी पूरा का पूरा माउंट आबू एक्सप्लोर नहीं किया, जितनी चीज़ें हो सकती थी उतनी चीज़ें करी। तो चलिए बने रहिए। और यहाँ पे जो है 438 दिखा रहा हूँ, अभी मैप पे डालता हूँ, फिर आगे का डिटेल्स दिखाता हूँ। ये ग्रीन टोल है अपना, जहाँ पे माउंट आबू का टोल है, ये एंडिंग पॉइंट है, बिगनिंग एंड एंडिंग पॉइंट है ये शहर का। अब यहाँ से नीचे उतरते हैं और आगे की डिटेल्स आगे बताता हूँ आपको। ये देखो गाइस, नज़ारे देखो पहाड़ों से नीचे उतरते हुए, बढ़िया नज़ारे, फुल पावर। बंदर भी बैठे हैं, लंगूर बैठे हैं बहुत सारे, मस्त दिखते हैं। ये का जो मेन होता है ना, जैसे लायन का मेन होता है वैसे इनका भी मेन होता है, मस्त लगता है वो देख करके। चलिए नीचे उतरता हूँ तो बताता हूँ। देख लो गाइस, पहाड़ों के लास्ट नज़ारे देख लो, क्योंकि अब पहाड़ से उतर चुके हैं नीचे। मज़ेदार। 5:04 हो रहा है। आज के हो गए 58 किलोमीटर्स पूरे। इस पूरे ट्रिप के हो चुके हैं 2223 2223 किलोमीटर्स। यहाँ से रहता है 2 घंटा 41 मिनट। 7:46 इज द अराइवल इन उदयपुर। 144 किलोमीटर्स। पहाड़ खत्म, ये आ चुके हैं नीचे। ये आबू रोड है, जैसे नीचे पहुंचते वैसे आबू रोड शुरू हो जाता है। चलिए जुड़े रहिए। आज का पहला टोल 75 किलोमीटर्स हो गए 5:21 पे। ये आपका अंडवरिया उंडवरिया टोल प्लाजा। अभी यहाँ से रहता है 2 घंटे 21 मिनट। 7:42 इज द अराइवल। ये देखो व्यूज, पीछे जो है माउंटेन रेंज, मजेदार एकदम। सनसेट बस होने ही वाला है। पहाड़ों के बीच से निकलते हुए अपन, मजेदार एकदम। सड़कें राजस्थान की बहुत अच्छी हैं, कहीं कहीं पे खराब है, बट ओवरऑल 90%, मोर देन 90% सड़कें जो है बढ़िया है एकदम, चकाचक। सेकेंड टोल ऑफ द डे, ये आपका है मलेरा गांव में सेकेंड टोल ऑफ द डे। 5:49 PM हो रहा है इस टाइम पे। आज के हो गए 108 किलोमीटर्स, रहते हैं 92। 7:34 पीछे लूँ। उप्स चलो ठीक है, अब निकलते हैं यहाँ से, फिर बताते हैं। बहुत सारे टोल में सामने जाने बोलते हैं, इस टोल में इन्होंने पीछे जाने के लिए बोला। पीछे जाओ तब रीड करेगा। जी, तो आज के अभी रहते हैं 92 किलोमीटर्स टू उदयपुर। 1 hour 45 minutes, क्योंकि सड़कें जो है बढ़िया होंगी, ऐसे ही हाईवे होंगे सारे। 7:35 इज द अराइवल। माउंट आबू से जब आप निकलोगे ना, तो मोस्टली ये पूरी की पूरी सड़क जो है उदयपुर तक, मेरे को लगता है यही सेम लैंडस्केप है। अब बढ़िया पहाड़ों को काटा हुआ है और काट के सड़क बनाई है। सो लास्ट मेरे को लगता है 20-25-30 किलोमीटर से मेरे को ऑलमोस्ट द सेम ही दिख रहा है सब कुछ, कोई डिफरेंस नहीं है। चलो जी, हमारे ट्रिप का ये पहला टनल आ गया। भाई साहब, टनल के अंदर तो पूरा गुप्त अंधेरा है। मजेदार। फुल पावर। सी द लैंडस्केप इज स्टिल द सेम, वैसा ही है जैसा था बताया था आपको। थ्रू आउट
अभी तक मुझे ऐसे ही मिला है के। ये हाईवे आपका जो है ये NH27 है। सो वापस हम लोग आ चुके हैं NH27 पे। ये देखो सेकंड टोल ऑफ द डे, सॉरी सेकंड टनल ऑफ द डे। इस वाले में लाइट है, डिम है बट है, पता चल रहा है कि हाँ कहाँ जाना है। नाइस, पहाड़ों को काट के टनल बनाया गया है। फुल पावर। एस्टिमेटेड अराइवल रह गया 1 घंटा 11 मिनट 54 किलोमीटर्स। 7:28 अराइवल है, अभी हो रहा है 6:18। आज के हो चुके हैं 146 किलोमीटर्स। मुंबई से टोटल इस ट्रिप के हो चुके हैं 2311 किलोमीटर्स, 2311। एक और टोल प्लाजा गोगुंडा टोल प्लाजा है, वो देखो NHAI टोल प्लाजा गोगुंडा। 6:29 शाम के। अभी यहाँ से रहता है 39 किलोमीटर्स, 1 आवर दिखा रहा है 58 मिनट्स। 7:27 इज द अराइवल। चलो जी, हाईवे से उतर के उदयपुर की गलियों में आ चुके हैं। 9.3 किलोमीटर्स रहता है, 26 मिनट्स। अभी 6:59 हो रहा है, 7:25 दिखा रहा है अराइवल। चलिए बताता हूँ पहुँच के वहाँ पे। लीजिए उदयपुर की गलियों में, और ये मार्केट एरिया है कोई, ध्रुव मार्ग है ये, ध्रुव मार्ग। यहाँ से रह गया 1 पॉइंट नहीं कितना है 5.8 किलोमीटर्स। यहाँ से रह गया 5.8 किलोमीटर्स, 17 मिनट्स। 7:25 अराइवल है। चलो जी पहुँच चुके हैं। आज के हो गए 199 किलोमीटर, 7:29 हो गया है, और पहुँच चुके हैं होटल में। अभी अंदर चलता हूँ तो होटल का डिटेल्स देता हूँ। उदयपुर में स्वागत है आपका। होटल स्टर्लिंग की प्रॉपर्टी है, देख के तो अच्छा लग रहा है। अभी चेक इन करता हूँ, रूम में जाता हूँ तो बताता हूँ कैसा है। बस एक माइनस पॉइंट है कि पार्किंग बाहर है इनकी। वैसे उदयपुर में पार्किंग का प्रॉब्लम है, अनलेस यू बुक वेरी बिग होटल, थोड़ा सा पार्किंग का दिक्कत रहता है। तो चलो बताता हूँ अभी अंदर जाके। क्वाइट नाइस। तो चेक इन हो चुका है। दिस इज़ द रूम 106। बढ़िया स्वीट है, रॉयल स्वीट बोलते हैं इसको। इधर से सुबह में दिखाऊंगा क्या व्यू है, अभी तो रात में कुछ दिखेगा नहीं। दिस इज योर ड्रेसिंग एरिया, दिस इज द बाथरूम। बाथरूम थोड़ा छोटा है बट ठीक है, नॉट बैड। दिस इज मी। कैसा रहा आज का जर्नी का बारे में सारा डिटेल्स कमेंट सेक्शन में बताना, और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में आ जाओ। ये देखो, दिस इज अनदर मिरर इन द रूम। सो फार सो गुड। चलिए आगे की डिटेल्स आगे बताता हूँ आपको। ये देखो गाइस, ये है रूफ टॉप इस होटल का। यहाँ पे बढ़िया खाने पीने का सीन है, बैठने का सीन है। आराम से आओ, बैठो, खाओ पियो, चिल मारो। मैं अभी आके यहीं बैठा हूँ डिनर के लिए। डिनर ऑर्डर कर दिया है, अभी आता है तो बताता हूँ। बेसिकली जो इनका रेस्टोरेंट है ना, ये बारबेक्यू और कबाब्स के लिए पॉपुलर है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपके पास में बहुत ऑप्शंस है। वेजिटेरियंस के लिए भी ऑप्शंस है, लेकिन उतना ऑप्शंस नहीं है जितना नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस है। सो मैंने वही वेज प्लेटर ऑर्डर किया है। अभी आता है तो बताता हूँ जी। ये प्लेटर आ गया है, दिस इज़ क्वाइट नाइस। सारे कबाब्स हैं और साथ में 2 कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेड्स आते हैं और डिप्स आते हैं। ये चटनी और फुल पावा। और गाइस गुड मॉर्निंग। 12 बजने को 5 मिनट रह गए। दिस इज़ उदयपुर का होटल, यहाँ चेक इन किया था। अब यहाँ से निकल करके दूसरे होटल में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो था एक ही दिन का रिजर्वेशन अवेलेबल था। तो चलो निकलता हूँ यहाँ से, चेकआउट करके दूसरे होटल में चेक इन करता हूँ। फिर आज उदयपुर एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा, तो उसकी भी डिटेल्स बताऊँगा आपको। चलो बने रहो साथ में। उदयपुर की गलियों से होते हुए 12:20 हो रहे हैं अभी। एस्टिमेटेड अराइवल इज 19 मिनट्स, 12:39, 5.3 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। अभी ये बेसिकली काइंड ऑफ मिड सीज़न है, जिसमें मतलब क्या होता है क्या खास करके अभी एक्सटेंडेड वीकेंड भी आने वाला है। तो उस रीज़न से बुकिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा टाइट है इधर। तो अभी जिस होटल में मैं रुका था स्टर्लिंग, तो प्रॉपर्टी तो अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। खाना वाज एवरेज, सर्विस बहुत अच्छा था, लोग अच्छे हैं, बट खाना वाज ओके, नथिंग ग्रेट अबाउट इट।
और प्लस पता नहीं मैनेजमेंट नया है कि इन्होंने सिस्टम अपडेट किया, क्या हुआ है, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, तो ग्लिचेस बहुत ज़्यादा है। मतलब एक बारी में कोई भी चीज़ उनसे क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बिल निकालने में समय लग रहा है, बिल क्लियर करने में समय लग रहा है, कुछ अगर डिस्काउंट्स है तो वो लगाने में समय लग रहा है। जैसे मेरे बुकिंग्स के साथ में मेरे को 10% फूड एंड बेवरेज पे डिस्काउंट मिला हुआ था, तो वो लगाने में समय लग गया काफ़ी। एनी हाउ ठीक है, होता रहता है ये सब चीज़ें। तो सो अभी जो है गोइंग टूवर्ड्स द सेकेंड होटल, वो भी ऐसे ही पैलेस जैसा ही है। यहाँ पे तो आपको ज़्यादातर वैसे हेरिटेज पैलेस होटल्स ही मिलते हैं ना सब तरफ। और यहाँ के जो लोग हैं लोकल, जिस खास करके टू व्हीलर जो चलाते हैं, वो पागल जैसे चलते हैं, कोई लेफ्ट राइट इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, जहाँ मर्जी यहाँ चल जाए। मतलब मोरलेस द सेम थिंग इन लाइक एवरी सिटी एक्सेप्ट अ फ्यू। तो एनी हाउ चलता हूँ वहाँ पे, पहुँचता हूँ, उसके बाद में फिर आपको चेक इन करके आगे का डिटेल्स बताता हूँ। ये देखो गाइज, दिस इज वोट लेक, दिस आई थिंक दिस इज पिचोला ओनली, पता नहीं, कंफर्म नहीं है मेरे को, मैं बताता हूँ। दिस इज द फर्स्ट व्यू। रात में भी आया था इधर से, लेकिन रात में कुछ खास दिखा नहीं था। वो पिचोला नहीं था, वो फतेह सागर है। पिचोला अभी मैं जा रहा हूँ, पिचोला के साइड में फतेह सागर लेक। यहाँ पे लेक्स बहुत सारे हैं, बड़े बड़े लेक्स हैं। यहाँ पे भी फ्लाईओवर के काम चल रहे हैं फुल पावर, जिसकी वजह से शहर जो है खुदा पड़ा है। मेरे को लगता है पूरी इंडिया में ही सब तरफ ही ऐसे ही चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, विच इज़ अ गुड थिंग। 2-3 साल के अंदर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर रेडी हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। चलो जी, चेक इन हो गया, रूम नंबर 25 मिला है, और ये रहा कमरा। दिस इज़ अ 130 ईयर्स ओल्ड प्रॉपर्टी, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया है होटल में। ये इधर रूम मस्त है, बाथरूम भी है, अच्छा है। वहाँ से तो बड़ा ही है, बट इधर मैं यो इधर भी मैं, ये बढ़िया बेडरूम, और यहाँ से एक बालकनी है जिससे बाहर पूल का व्यू है, विच इज़ क्वाइट नाइस। ये देखो नीचे पूल वगैरह सब कुछ है। ये टेरेस ऊपर में सबसे बढ़िया रूम मिला है अपने को, क्वाइट नाइस। हाँ, चिल प्रॉपर्टी। वो वहाँ पे रेस्टोरेंट है, नीचे में रेस्टोरेंट है, खाना पीना वहाँ खा सकते हो, आराम से बैठो, रिलैक्स हो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज़ द पूल एरिया, बढ़िया है एकदम। एंड दे हैव टॉर्टोइज एज वेल, एक वहाँ पे 2, और इधर एक तीसरे वाले से। एक नाइस वाइब। ये यहाँ पे एक इनका कोर्टयार्ड एरिया भी है, विच इज़ क्वाइट नाइस। आंगन जिसको बोलते हैं, दिस इज द आंगन एरिया। बाहर से आओगे, दिस इज द एंट्रेंस, यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, और इधर से होती है एंट्री, गाड़ी यहाँ पे पार्क है। और ये रहा, दिस इज द होल पैलेस। यहाँ से अंदर रिसेप्शन एरिया में जा करके, ये देखो दिस इज द रिसेप्शन एरिया, वेरी नाइस। तो जी ऑटो ले लिया, अब यहाँ से लेक पिचोला 5 मिनट का रास्ता, फिर वहाँ से बोटिंग करेंगे कल पावा। आज का ये आइटनरी। रीच द बोटिंग पॉइंट। अब यहाँ से बोटिंग कल देखते हैं क्या इंतज़ाम है, किधर से होती है बोटिंग, होती है क्या होता है नहीं होता है, और फिर अपडेट देता हूँ मैं आपको आगे का। देखो जी, दिस इज़ लेक पिचोला फॉर यू, क्वाइट मासिव। हाँ, पानी में जो वेव्स हो रहे हैं हवा की वजह से ऐसा लग रहा है समंदर में हो, बट है ये लेक क्वाइट नाइस। ये मैन मेड लेक है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में तो मैं बता देता हूँ। तो नेचुरल लेक नहीं है, इंसानों ने बनाया है सर। इसकी भी हिस्ट्री रही होगी, और कुछ अगर हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा तो मैं आपको बताता हूँ। वो देखो वहाँ दूर पे एक पैलेस भी है ऊपर में, पावा। ये देखो जी, ये प्राइसेस नॉर्मल अगर बोट लेते हो 180 में आपको लेके जाएंगे, 10-15-20 लोग होते हैं। लग्जरी बोट में 20 सीटर होता है, और 3 से 60 रुपये पर पर्सन। और प्राइवेट बोट चाहिए वो 2800 रुपये का है, लास्ट 2520 इन्होंने नेगोशिएट करके बताया था। तो अगर आपको प्राइवेटली चाहिए तो 1 लोग चाहे 2 लोग, उसमें मैक्सिमम 6 लोगों की सीटिंग होती है, तो 1 से लेकर के 6 लोग कभी कोई भी बैठ सकते हो उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर से जाते हो, टिकट चेक करवाने के बाद में टूवर्ड्स द बोट। अभी कौन सा बोट मिलता है देखते हैं। लाइफ जैकेट पहनना है, उसके बाद में बोट में जाओ। बोर्डिंग हो गई है, लाइफ जैकेट पहन के बैठ गए हैं, अब सब लोगों के आने का इंतजार है। बोट इज गोइंग टू स्टार्ट। तो जो दिख रहा है वन ऑफ द होटल्स इज ताज लेक पैलेस, और जब नंबर भी है। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है, और साथ बता रही है तो आपको पूरा लेके जाएंगे, घुमा करा करके लेक का सामने को व्यू दिखा के लेके जाएंगे। सब बैंक
ये जो है ये ताज का पिकअप पॉइंट है, ताज लेक पैलेस। यहाँ से आपको पिक करके लेके जाते हैं चेक इन करवाने के लिए, या फिर रेस्टोरेंट में खाने जा रहे थे और फिर वापस लाके ये पे जाते हैं। ये देखो जी, ये ताज फतेह पैलेस है। ये देखो ताज और लीला दोनों साथ साथ है और इनके अपने प्राइवेट डांस है। तो अगर तो रुकते हो तो यहाँ से भी बोटिंग के लिए फैसिलिटीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। मिनिमम पर नाइट चार्जेस इज 38,000 रुपीज़। ये देखो इधर से पूरा अरावली रेंज का जो है वो व्यू है। जी ये है पैलेस जगमंदिर। वो पहले वाला जो दिखाया था वो नहीं था, वो था ताज लेक पैलेस। ये जगमंदिर पैलेस, यहाँ पे शादियाँ होती है फुल पावर रॉयल वेडिंग्स। चलो जी डन बोटिंग। 15-20 मिनट का होता है पूरा का पूरा एंड देन इट्स ऑल सॉर्टेड। वो देखो वो है ताज लेक पैलेस वहाँ पे, क्वाइट नाइस। और इसके बगल में लीला पैलेस। क्वाइट नाइस ऑफ व्यू। हाँ उधर पर है मस्त जगह, लेकिन कहना नहीं है। बढ़िया लेक्स, पहाड़, फोर्ट्स, लग्जरी एक्सपीरियंसेस, क्वाइट नाइस। तो जी होटल। हाँ चलो अभी होटल वापस जाता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। इनका सीटिंग एरिया है, मस्त धूप में बैठ के अभी कुछ हल्का फुल्का ऑर्डर किया जा रहा है खाने के लिए, क्योंकि भूख नहीं है। ब्रेकफास्ट अभी किया था और इसके बाद में बुकिंग करवाई है ताज की, हाई टी की। तो वहाँ की डिटेल तो वहाँ पहुँचेगा तब होगा। यहाँ पे मसाज की भी सुविधा अवेलेबल है। अगर आप बुक करते हो तो वो बुला लेते हैं मसूस, अब बढ़िया मसाज करवाओ एकदम फुल पावर। तो फूड इज़ हियर, अभी टेम्प्रेरी रखा है, मतलब एक थोड़ी देर के लिए। ऐसे हल्की भूख थी इसीलिए इसको मंगवाया। पास्ता, रेड सॉस पास्ता यहाँ से खाते हैं, फिर ताज चलेंगे, फिर वहाँ पे बाकी की चीज़ें खाएंगे, ट्राई करेंगे, आपको भी बताएंगे। चलो जी एंट्री हो गई पैलेस के अंदर में। दिस इज़ द एंट्री फॉर द सिटी पैलेस एंड द ताज पैलेस बोथ। सो ताज फतेह पैलेस जो है ये इधर ही है, फतेह प्रकाश पैलेस। और वहाँ पे आज हाई टी का एक्सपीरियंस करेंगे अपन। हाई टी के लिए बुकिंग करवाई है, अभी चलते हैं उधर और हाई टी का मज़ा लेते हैं और आपको डिटेल्स देते हैं। ये जो भीड़ सब तरफ दिख रही है लोगों की ना, ये लोग सिटी पैलेस जो विजिट करने आते हैं वो उनकी भीड़ है। सिटी पैलेस में भी काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। चलो जी ऑल डन। और यहाँ पार्क थी। दिस इज़ द मेन सिटी पैलेस एंड दिस इज द मेन सिटी पैलेस एंड दिस इज वेयर द एंट्रेंस इज। आप यहाँ से द सनसेट टेरेस, दिस इज द रेस्टोरेंट। यहाँ से आपका जो हाई टी का एक्सपीरियंस होता है वो इधर ही होता है। क्वाइट नाइस, क्वाइट पापरिका, क्वाइट अमेजिंग। And this is the city palace. This is the view guys. This is the view for the IT. यहाँ से बढ़िया सनसेट देखो, IT की मजे लो and chill मारो full power. This is amazing हाँ, quite nice. Hey guys, this is the Taj Lake Palace. एकदम यहाँ से सामने दिखता है विंडो में से, quite nice. ये देखो ये जो है ये जग मंदिर है, मस्त एकदम full power जग मंदिर उधर, उसके जस्ट अपोजिट में ताज लेक पैलेस और इधर हम लोग हैं ताज फतेह पैलेस में। ये देखो गाइस व्यूज देखो, क्वाइट नाइस। ताज लेक पैलेस और यहाँ से पूरा आपको पिछोला लेक का व्यू और वो रहा आपका जग मंदिर वहाँ पे। फोकस, यस दैट्स द वन, क्वाइट नाइस। इधर से views देखा, lovely views है। And this is a Chinese restaurant over here, Asian. You can try the Asian food as well. ये देखो वॉशरूम भी जो है काफी लाजवाब है और आपका भाई भी लाजवाब है, quite nice. Flooring is amazing. एक मजे की बात पता चली, ये देखो ये जो एक बोट यहाँ पे पार्क दिख रही है ना, ये कोई ऐसी नॉर्मल बोट नहीं है। ये जो ताज लेक पैलेस है उसका ये स्पा है। तो अगर आप यहाँ रुकते हो, इस जगह पे अगर आप रुकते हो यहाँ रुकते हो तो आप स्पा के लिए यहाँ जाते हो और फिर वापस आते हो, है ना। ये एक्सपीरियंस क्या है, इसको कहते हैं ताज की हॉस्पिटैलिटी। लाजवाब। कोल्ड कॉफ़ी सर्व्ड, क्वाइट नाइस। ये देखो
दिस इज द होल थिंग। इसमें सैंडविचेस होते हैं, टिक्काज होती हैं, काफ़ी सारे समोसा वमोसा सब कुछ होता है। चलो ट्राई करता हूँ, फिर बताता हूँ हाउ इज इट। तो गाइस आज तो बादल है तो सनसेट तो होने वाला नहीं है वैसा, तो बस यहाँ बैठ के भी फायदा नहीं, निकलता हूँ यहाँ से। दिस इज द लेक पैलेस होटल, जिसको पहले जग पैलेस भी बोलते थे, एंड दैट इज द जग मंदिर, जिसका नाम अभी भी जग मंदिर है। ये हिज हाइनेस, जो पुराने हिज हाइनेस जो जगजीत सिंह थे, जो सिंह जी थे, उनके नाम पे ही है। क्वाइट नाइस। ये देखो यहाँ से व्यूज देख लो, क्वाइट नाइस, क्वाइट पेपरिका। दिस इज द न्यू एशियन रेस्टोरेंट जो आने वाला, भी चालू हुआ नहीं है, हो जाएगा कुछ दिन में, जेंजू। यहाँ से और बढ़िया व्यूज है, क्वाइट नाइस। चलो जी निकल चुके हैं इधर से। दिस इज द एग्जिट टुवर्ड्स द मेन सिटी। ये अभी हम लोग सिटी पैलेस के कैंपस में ही हैं। सो द ताज की दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो इनिशियली जो सिटी पैलेस के ओनर्स हैं, द हिज हाइनेस मेन रॉयल फैमिली ऑफ उदयपुर, उनके अंडर में ही आती थी। ये हनुमान पोल, अच्छा हनुमान पोल का रास्ता इधर ही से, वन वे गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर। ये देखिए लेक के नज़ारे, सुंदर नज़ारे ऑफ द लेक, क्वाइट नाइस। और इधर से आप बाहर निकल जाओगे, अब देखो अब सनसेट होने दिखना शुरू हुआ। तो जी फिर से ऑटो में आ चुके हैं, गाड़ी पास कर दी होटल में। अब जा रहा हूँ यहाँ के लोकल मार्केट की तरफ, जो कि है आपका हाथीपोल मार्केट। चलो हाथीपोल मार्केट पहुँच के बताता हूँ। चलो जी ये आ गए हाथीपोल मार्केट। यहाँ पे जो है यहाँ का लोकल मार्केट है, 2-3 मार्केट है, बाबू बाजार है, हाथीपोल है, और एक और कोई मार्केट का नाम बताया जो मुझे याद नहीं है। देखता हूँ क्या क्या ऑप्शन है इस मार्केट में, उसके बाद में जो भी अपडेट होता है बताता हूँ। कुछ समझ में आया तो लूँगा भी। ये देखो रात के वाइब्स चेक करो ऑफ द प्रॉपर्टी, क्वाइट नाइस। नीचे जो हाथी के सूंड में से पानी निकल रहा है ना, दैट्स वेरी नाइस। एक इधर एक इधर, सुपर्ब, क्वाइट नाइस है भाई। और अभी वापस आ गया होटल में, और जो है आज का दिन यहाँ पे ख़त्म। उदयपुर में यही था अपना। अब कल निकलूँगा यहाँ से, और कहाँ जाना है मैं बताऊँगा आपको। तो बताओ फिर कैसा लगा आपको उदयपुर चैप्टर। आई नो कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया। मार्केट भी अभी गया था तो ऐसा कुछ खास दिखा नहीं, एक दो छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी जो वो ले ली, एंड बैक टू द होटल। अभी खाना पीना खाऊंगा और सो जाऊँगा। सुबह यहाँ से निकलने का प्लान है, और किधर जाना है उसके लिए आप नेक्स्ट एपिसोड देखो। और आपको बढ़िया लगा वीडियोस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। कोई डिटेल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपके साथ में सारे डिटेल शेयर करूँगा। सो दिस वाज इट गाइस, आई होप यू लाइक इट। एंड ये देखो पीछे वहाँ पे दूर में सिटी पैलेस भी दिखेगा। दिस इज द सिटी पैलेस। सिटी पैलेस का व्यूज़ है यहाँ से तगड़ा, ये देखो क्वाइट नाइस। हाँ, और ये अपना होटल which is quite close to the city palace and Fateh Palace as well, Taj Fateh Palace, Fateh Sagar Palace. Alright guys, thank you very much for your love and support, and take care. Bye bye.